नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महिलाओं को हर हाल में देंगे 1500 रुपए पेंशन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा नेता महिला हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। आज जारी एक बयान में नरेश चौहान ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बार बार ये दोहरा रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की हितैषी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि 1500 रुपए पेंशन रुकवाने के लिए कौन चुनाव आयोग के पास गया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को महिलाओं को दिए जा रहे अधिकार में अड़ंगे लगाने के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भाजपा नेता ही 1500 रुपए पेंशन रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन हर हाल में दी जाएगी। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस सरकार के पास तब भी बहुमत था और आज भी हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला। हिमाचल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पूर्व में भी स्पष्ट बहुमत था और जब कांग्रेस के 40 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था। वहीं आज भी बहुमत है जब विधानसभा में 62 विधायक हैं, जिनमें से कांग्रेस के 34 विधायक हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को गणित नहीं आता, तभी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। गेहूं बेचने को 384 ने करवाया पंजीकरण। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए बनाए गए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोल दिए गए हैं, लेकिन 2 सप्ताह के बाद भी किसान गेहूं खरीद केंद्र में फसल बेचने नहीं पहुंचे। इसके पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि अभी तक खेतों में किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई शुरू नहीं की। अधिकतर जगहों पर गेहूं की कटाई शुरू नहीं हो पाई। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए गेहूं खरीद केंद्र 4 अप्रैल से खोल दिए गए। अब तक 384 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। 384 में से 122 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। अब नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया हुई आसान। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने आसान कर दिया है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए नए मतदाता गूगल प्ले से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। साथ ही नए मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना पंजीकरण भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आयोग की तरफ से मिशन 414 के तहत प्रदेश में 60% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल्स में बढ़ी एनरोलमेंट की 30 तक दें रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में कितने नए दाखिले हुए और इससे कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है, इसकी रिपोर्ट स्कूल्स को 30 अप्रैल तक भेजने को कहा गया है। हालांकि समर वैकेशन स्कूल्स में बीते 5 अप्रैल से नया सेशन शुरू हुआ। ऐसे में इन स्कूल्स को एनरोलमेंट बढ़ाने को कहा गया। विशेष रूप से नर्सरी और प्री नर्सरी कक्षाओं में छात्रों के ज्यादा से ज्यादा दाखिला करवाने के निर्देश स्कूल्स को दिए गए हैं, जिससे कि स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ सके। इसके बाद स्कूल्स को 30 अप्रैल तक एनरोलमेंट की रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। मुकेश कुमार ने पूरी की 128वीं बोस्टन मैराथन। एसएसबी के उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेजर मैराथन 128वीं बोस्टन मैराथन पूरी कर मकाम हासिल किया। अप्रैल 2024 को मुकेश कुमार की इस सफलता से सशस्त्र सीमा बल व केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपरी के लिए ये अत्यंत गर्व और हर्ष का क्षण है। मुकेश कुमार के शिकागो मैराथन के बाद दूसरी विश्व मेजर मैराथन थी। मुकेश कुमार ने शिकागो मैराथन पिछले वर्ष अक्टूबर में संपूर्ण की। उन्होंने वर्ष 2023 में होने वाली बोस्टन मैराथन के लिए वर्ष 2022 में भी क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैराथन से ठीक पहले उन्हें फ्रैक्चर हो गया। उत्तराखंड में मतदान के चलते प्रदेश की सीमाएं सील, इंटर स्टेट नाकों पर आईटीबीपी जवान तैनात। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के साथ लगते सिरमौर जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई। जिले के 5 इंटर स्टेट नाकों पर पुलिस के साथ आईटीबीपी जवान अलर्ट मोड पर हैं।
बता दें कि उत्तराखंड के साथ सिरमौर जिले के 97 किलोमीटर की सीमा लगती है। जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों पावटा साहिब व शिलाई से पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में आवागमन किया जा सकता है। सेट का फाइनल शेड्यूल जारी। 28 अप्रैल को 2 सत्रों में होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 28 अप्रैल को आयोजित होगी। 2 सत्रों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा का पहला पेपर सुबह 11 से 12 बजे तक होगा। इस पेपर के लिए उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद दूसरा पेपर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगा। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड लोक सेवा आयोग की संबंधित वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस बार इसलिए कम रही प्रवासी परिंदों की संख्या। पौंग झील किनारे बिना परमिशन बीजी गई गेहूं की फसल अब पककर तैयार हो गई है। ऐसे में फसल की कटाई भी शुरू होने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब वन्य प्राणी विभाग कंबाइन के माध्यम से फसल की कटाई करने देगा या नहीं। पौंग झील किनारे वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर खेती करना प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार सुक्खू सरकार ने घोषणा करके बिजाई करने की परमिशन दे दी है। लेकिन वन्य प्राणी विभाग के पास इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। माता बाला सुंदरी के दर पर श्रद्धालुओं ने अर्पित किए 1.44 करोड़। माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं ने वीरवार तक 1,44,730 रुपए माता बाला सुंदरी के चरणों में अर्पित कर दिए। अब तक करीब 6,37,000 श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में 110 ग्राम 390 मिलीग्राम सोना और 20 किलो 22 ग्राम चांदी अर्पित की है। मेले के 10वें दिन भी श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। वीरवार को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ से आए 38,000 श्रद्धालुओं ने माता बाला सुंदरी के दर पर शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। एक महीने में 5.51 करोड़ की शराब जब्त। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग और पुलिस आचार संहिता के दौरान हर तरह की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख रही है। इसी चुस्ती का नतीजा है कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने के 1 महीने के बाद प्रवेश के लिए विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के दौरान 5.51 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है। देश में 18वीं लोकसभा सहित कई राज्यों में विधानसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ 16 मार्च से सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। महिला ने 3 बेटियों को दिया जन्म। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली नैनीधार पंचायत के गांव कलोग निवासी किरण ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बात यह है कि किरण की नॉर्मल डिलीवरी हुई। मां सहित तीनों बच्चियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कलोग गांव के निवासी किरण के पति मदन सिंह ने बताया कि शिलाई अस्पताल में जुड़वा बच्चे होने के कारण डॉक्टर ने पहले ही डिलीवरी के लिए बड़े अस्पताल जाने के लिए कह दिया था। बुधवार रात्रि पत्नी को डिलीवरी पेन शुरू हुआ, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। यहाँ सुबह उसकी पत्नी ने 3 बेटियों को जन्म दिया। मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर सचिन, स्टाफ नर्स सुलक्षणा व ज्योति की टीम ने किरण की ये नॉर्मल डिलीवरी करवाई है। पटाखों की चिंगारी से भड़की आग। 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल हुई राख। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के वार्ड नंबर 3 में खेत में आग लगने से 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल राख हो गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। एचआरटीसी की बस का चलते चलते खुल गया टायर्स का हिस्सा, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एचआरटीसी की सेमी डीलक्स बस का चलते चलते पिछले टायर्स का पूरा हिस्सा ही खुल गया और बस की पूरी बॉडी जोर से सड़क पर धड़ाम करके आ गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।